Haritsa, good afternoon. This is Srilagna from Foresight 2022. Welcome to Odisha, welcome to Foresight. And may I request you, sir, to please address the gathering. वहां पर आना चाहता था बट मैं आ नहीं पाया किसी कारण, तो ऑनलाइन आपसे मुलाकात हो रही है. So first of all, congratulations. It's a nice gathering. I can see you. You can see me, but we are not in the same room. I will spend the next 10 or 12 minutes maybe talking about what we do as a company, how we've brought what was Tata Sky and now Tata Play to where it is, the thought behind it, and I'll be open to any questions that you may have. So when we started off about a little over a decade ago, तो हमने एक चीज बहुत जल्दी रियलाइज कर ली थी कि हम एक कमोडिटी बिजनेस में हैं. कमोडिटी जैसे कोयला होता है, स्टील होता है, जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती. एक का कोयला दूसरे के कोयले के बराबर होता है. तो फिर ऐसी मार्केट में, क्योंकि हमारे पास कंटेंट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी, जो मेरे पास कंटेंट था वही कंटेंट सबके पास था, जिससे हम बॉक्स अपने बनवाया करते थे, वही लोग दूसरे का बॉक्स भी बनाते थे. हम उसी सैटेलाइट से ट्रांसमिट करते थे जिस सैटेलाइट से दूसरे लोग ट्रांसमिट करते थे. डिस्ट्रीब्यूटर भी सेम थे. जिस प्राइस पे हम बेचते थे उसी प्राइस पे सब बेचते थे. किसी ने अगर 10 रुपए दाम गिरा दिया तो बाकी लोगों को भी 10 रुपए दाम गिराना पड़ता था. तो वी वर लाइक कोयले की जैसे मार्केट होती है वैसे ही हम लोग थे. तो ऐसी मार्केट में एक आदमी कैसे अपने आप को अलग दिखा सकता है, तो उसके बारे में हमने सोचा और वी सेड कि डिफरेंशिएशन ऐसे तरीके से हमको करनी चाहिए जो कि जल्दी कॉपी ना हो पाए. कि अगर आप प्राइस के बेसिस पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को, तो आपका कॉम्पिटिटर आधे घंटे में उसको मैच कर लेता है. तो डिफरेंशिएशन की जो कारण है, जो तरीका है, वो कल्चर में होना चाहिए, जो कि जल्दी कॉपी नहीं हो सकता, बल्कि ना कि किसी और चीज में जो कि कॉपी हो सकती है. तो काफी सोचा वी सेड कि भाई बेसिक कंटेंट, डिलीवरी ऑफ कंटेंट इन हाई क्वालिटी तो सभी देते हैं, और वो तो बेसिक है. कस्टमर अगर आप जब तक वो नहीं देते हैं तब तक कस्टमर आपको चूज नहीं करेगा. गुड वैल्यू देना वो भी बेसिक है. जब तक आप वो नहीं देते हैं तो आपको कस्टमर चूज नहीं करेगा. तो ये तो बेसिक्स है, ये हाइजीन है. इसके बिना तो आप बिजनेस में हो ही नहीं सकते. डिफरेंशिएट करने के लिए हमने दो चीजें सोची जो कि कल्चर में डाली जा सकती हैं. द फर्स्ट इज यूजफुल एंड इंस्पायरिंग इनोवेशन. अब काफी लोग कहते हैं कि हमको इनोवेट करना है, इनोवेट करना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए, और हम इनोवेट करके कस्टमर के पास इनोवेशन लेके जाते हैं और कस्टमर कहते हैं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, या मेरे किसी काम की नहीं है. तो जो इनोवेशन हमको करनी है वो हम कस्टमर से पहले पूछ के कि उसकी क्या जरूरत है, व्हाट डज ही वांट, एंड देन वी गो टू टेक्नोलॉजी एंड से मुझे इसका एक सोल्यूशन दीजिए. वो इनोवेशन होती है. जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी से होके आती है और हम उसके बाद हम कस्टमर तलाश करते रहते हैं कि इस इनोवेशन का कस्टमर कौन है, वो इनोवेशन नहीं होती है, वो किसी काम की इनोवेशन नहीं होती है. तो विच इज व्हाई वी सेड यूजफुल एंड इंस्पायरिंग. एंड इंस्पायरिंग के माने ये कि जब हम उस इनोवेशन, कोई नई चीज बाजार में लेके जाएं तो कस्टमर बोले ओ शिट, आज से पहले इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा. जब तक ये रिस्पांस नहीं आता कस्टमर से, तब तक वो यूजफुल और इंस्पायरिंग इनोवेशन नहीं है. तभी वो यूजफुल इंस्पायरिंग. सो वी सेड वी विल, आवर फर्स्ट पिलर इंस्पायरिंग इनोवेशन, एंड द सेकंड थिंग दैट द कस्टमर should be looking for is, what we want to be to the customer is easy and simple to deal with. कोई हमसे डील करे, कोई हमसे इंटरैक्ट करे, भले ही नया कनेक्शन लेने के लिए, रिमोट कंट्रोल से चैनल ट्यून करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, फॉल्ट रिकवरी करने के लिए, वी शुड बी इजी एंड सिंपल टू डील विद. एंड ईजियर देन येस्टरडे, सिंपलर देन येस्टरडे. इट इज अ कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग प्रोसेस. उसके बाद हमने देखा कि 3 प्रॉब्लम हैं, और सिर्फ हमारी कंपनी में नहीं, एनवायरमेंट में जहां पर भी आप जाइए ये आपको 3 प्रॉब्लम मिलेंगी. इंसान बना नहीं था एक दूसरे के साथ काम करने के लिए.
यदि आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉलर की इच्छा ये रहती है कि एक कोने से वो बॉल ले, ऑल द वे फील्ड के दूसरी तरफ जाए, गोल स्कोर करे और चिल्लाता हुआ वापस आए. वी आर नॉट मेड फॉर कोलैबोरेशन. हमको बचपन से स्कूल में एक दूसरे के साथ बैठ के टीम्स में काम करना सिखाया जाता है, बट हम सीखते नहीं है उसको. बट टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोडक्ट कस्टमर के पास हम लोग लेके जाते हैं, आप उसके बारे में सोचिए, आप अकेले उसको नहीं बना सकता कोई आदमी. अगर आपकी कंपनी में कम से कम 6-7 फंक्शन है, टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी हो गया, कमर्शियल हो गया, मार्केट हो गया, फाइनेंस हो गया, सारी फंक्शंस आप ले लीजिए, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेके जाते हैं कस्टमर के पास, तो उसमें कम से कम 3 फंक्शन की कोलैबोरेशन लगती है, फ्रॉम थिंकिंग टू डिजाइन टू क्रिएटिंग टू डिलीवरी. कम से कम 3, हो सकता है 4 लगे. अब अगर आप उस फुटबॉलर की तरह काम करेंगे जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाके गोल स्कोर करना चाहता है, तो क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे ढंग से? तो टीम्स को आपस में एक तो कोलैबोरेट करना चाहिए. दूसरे हमने देखा कि हाँ, हमारा वॉल्यूम है, हमारे कस्टमर हैं, बट क्या हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हमको पहुंचना है? नहीं. कैनवस पूरा व्हाइट है, पेंट हमारे हाथ में है, ब्रश हमारे हाथ में है. वी हैव इनफ स्कोप टू पेंट द होल कैनवस. एंड जब तक हम नई चीजें ट्राई नहीं करेंगे, वही करते रहेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए थे, तो कैसे ग्रोथ होगी? पर लोग डर रहे थे कि नई चीज नहीं करेंगे, नई चीज करेंगे फेल हो गए तो क्या हमको हमारी प्रमोशन नहीं होगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, कंपनी को नुकसान हो जाएगा. तो नई सोच, नया एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे और उसकी खुली आजादी, छूट लोगों को नहीं दी जाएगी, तो ग्रोथ नहीं होगी. तो वी स्टार्टेड मेजरिंग पीपल नॉट बाय व्हाट दे डिड, बट हाउ मेनी टाइम्स दे फेल्ड. अगर आपने बोला कि मैं 10 रन बनाऊंगा और आपने 10 बना लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है. बट आप पहले से 10 रन बनाते थे और आज बोले कि आज मैं हाफ सेंचुरी मारूंगा, तो आप अगर 45 तक भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है. आप अपने गोल में फेल हो गए, बट आप जहां जो कर रहे थे उससे बहुत आगे निकल गए. तो दैट्स व्हाट एक्सपेरिमेंटेशन वाज अबाउट. सो वी एनकरेज पीपल टू एक्सपेरिमेंट. एंड द थर्ड थिंग, व्हेन यू आस्क समबडी इन योर कंपनी कि भाई इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है इस काम को करने के लिए, तो 3 हाथ खड़े हो जाते हैं. अब हाँ, 4 लोग एक गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, बस स्टीयरिंग एक ही के हाथ में होता है. इमेजिन कीजिए कि 4 लोगों के हाथ में 4 स्टीयरिंग होंगे तो गाड़ी कहां जाएगी? तो वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी. वो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी या गलत रास्ते में जाएगी. तो भले ही 4 लोग एक साथ एक जगह पर जा रहे हैं एक गाड़ी में, तो स्टीयरिंग एक ही आदमी के हाथ में होना चाहिए, और वो ओनर है. उसने बाकियों को कोलैबोरेट करवा के उस गाड़ी को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, और इसको हम कहते हैं ओनरशिप. तो वी सेड कोलैबोरेशन, एक्सपेरिमेंटिंग एंड ओनरशिप इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. हम जो कोलैबोरेट नहीं करेगा वो इस कंपनी से बाहर है, वो हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं है. जो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है यहां पर. जो ओनरशिप नहीं लेता है उसके लिए कोई जगह नहीं है, और ये हमारा कल्चर हो गया. और फॉर्चुनेटली ये तीनों शब्द कोलैबोरेट, एक्सपेरिमेंट एंड ओन मिला के सीईओ बन गया, एक वर्ड. तो हमने सबकी डेजिग्नेशन कंपनी में सीईओ बना दी. सो एवरीबडी इन द कंपनी इज कॉल्ड अ सीईओ. सो मेरा काम भी आसान हो गया, सब सीईओ है, मेरे को अकेले को वो काम नहीं करना पड़ता. नाउ दैट डजंट मीन दैट इट इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर और हम उसके बैनर लगा देते हैं और काम खत्म हो गया हमारा. ऐसा नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. एवरी डे your peers, your colleagues, if they notice some collaborative activity by you, or an experimenting activity by you, or an ownership activity by you, they rate you on internet कि भाई इसने ये काम किया जो बहुत collaborative है. This is down the line every level. Every quarter we collate those stories. There is a team that sits down and says, हाँ ये अच्छी stories हैं. And then there are about 20-25 people we choose on the basis of best CEO activities in the quarter. And their reward, they call it reward, I think it's the punishment, is to sit down in a room with me for a full day. Nobody else, those 15, 20, 25 people in a room,
and me, we spend the whole day, and first we understand what they did, what the others did not, because of which they got nominated. And we also ask them what is going right in the company, what is going wrong in the company, and how can we improve it. And you get first-hand ideas from people who are 5 levels away from me or 4 levels away from me. And that's helped me a lot. This has been going on for now about 11 years. Every quarter without fail, और कुछ होना हो ये होता है. लॉकडाउन में भी हुआ ये काम. तो ये दूसरा काम हम क्या करते हैं कि जब एनुअल प्लान हमारा बनता है मार्च या अप्रैल में, तो वी make sure that the whole document which I present to the board and get approved by the board, we open it out to every member of the company, every individual of the company. We also open this out to our partners, people who are our suppliers, people who are our vendors. उन सबके साथ भी हम share करते हैं. Now people say that the same vendors are working for our competitors. So I said, क्या फर्क पड़ता है? Unless the vendors are aligned with us and they know what our vision is, what our direction is, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारी vision है, तब तक how will they support us? Because they're a part of us. We also have an open office. We did away with walls and cabins. Nobody has a fixed seat, and nobody has a cabin, including me. So all of us sit out in the open, and we decide where we want to sit today. So आज मेरा सुबह फाइनेंस के साथ मीटिंग है, तो वहां बैठूंगा जहां वो बैठा है. दोपहर को मेरे को एचआर के साथ बैठना है, शाम को मेरे को कमर्शियल के साथ बैठना है. तो हम घूमते रहते हैं उसी ऑफिस में और अलग अलग जगह पर रोज बैठते हैं, all of us. So that helps us break barriers and work together. In terms of people, we've got a very diverse lot. We don't hire from one industry. I have got people from banking, from consulting, from FMCG, from consumer goods. We don't hire from media. You may think that ये क्या मीडिया कंपनी है जिसमें मीडिया के लोग ही नहीं हैं. We have 2 people in my team of 12. There are 2 people who have a media background. टेक्नोलॉजी का तो होना ही पड़ता है. But others are all from various kinds of backgrounds like banking, consumer goods, durables, consulting, whatever background. We have very few layers. When we started, we had about 8 layers. We compressed that to 5, almost 4. And one layer does not report, there is no reporting within the layer. So that makes communication and approvals much easier. That removes all kind of bureaucracy in the company. And one thing I realized, and most of you would have realized in your lives, कि आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है. उसके बाद अगर आपका बॉस आपके कंधे के ऊपर बैठा हुआ, he's breathing down your neck, you don't like it. Nobody likes supervision. So lean structure के माने ये भी हैं कि सुपरवाइजर कम होंगे. आपको फ्रीडम है, आपको बता दिया गया क्या करना है, आप कीजिए जाके. And that's what we believe in. Turnover has gone up 3, 4, 5 times in the last 7, 8 years. The number of people we have in the company has remained exactly the same. We outsourced almost every operation. We insource anything that's related to design or related to quality control. So quality control और design हम अपना company में रखते हैं और जो doing है काम की वो हम बाहर outsource करते हैं हमारे control में, हमारी quality control के साथ. So that's what it is. Customer centricity हमारे खून में है क्योंकि हमने सबसे पहली एक लाइन बोली थी कि कस्टमर जब हमको सब्सक्राइब करता है हमारी सर्विस को तो हमसे बात करने के लिए नहीं करता है, वो टीवी देखने के लिए करता है. तो हम कम से कम उसको मौका दें जबकि उसको हमसे बात करने की जरूरत पड़े. एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव्ड इन. फॉर दैट we make sure that everybody across the level listens to calls when they call in the customer center, the customer care center or the call centers. People listen to that, make notes, find out कि भाई इस customer को जरूरत क्या पड़ी मेरे से बात करने की. Why did this person have to call me? And then we go into the depth of that matter and eliminate it. Over the period, over the last 5 or 7 years, every 2 years we've been reducing the calls that come to us by half. So today we are sitting on roughly 1/6 of the calls that we used to get 5 years ago. Just by listening to calls, finding out the root cause, why did he have to call, and eliminating that root cause itself, कि भाई ये जरूरत ही ना पड़े उसको कॉल करने की, वो टीवी देखे बस. So that's what it is. We also believe, and the last point I'd like to make really is that
only the paranoid survive. And I'll give you some examples. आप में से जो लोग मेरी उम्र के होंगे, उन्होंने जब शेव करनी शुरू करी थी तो तब वो एक वो इराजमिक का ब्लेड आया करता था, सैंडविच ब्लेड हम कहा करते थे, उसको आप रेजर में फिट, सेफ्टी रेजर में फिट करते थे और उससे आप शेव करते थे. फिर उसके बाद जिलेट का ब्लेड आया और अब वो सैंडविच ब्लेड तो देखने को नहीं मिलते जो हमारे पिताजी और हम यूज किया करते थे. आप म्यूजिक के शौकीन होंगे तो जब आपने म्यूजिक सुनना शुरू करा था, अगर मेरी उम्र के आप हैं, तो आप रेडियो सुना करते थे जो कि फिलिप्स या मर्फी का होता था. फिर ट्रांजिस्टर आया जो कि फिलिप्स का होता था. उसके बाद आपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड HMV के सुने, फिर कैसेट्स आई T सीरीज की, फिर उसके बाद CD आई और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे आ गए हैं, डिजिटल म्यूजिक में. आपने नोटिस करा होगा हर एक स्टेज पे जब काम तो वही आप म्यूजिक सुन रहे हैं आप, बट जब आपका सोर्स चेंज हुआ म्यूजिक सुनने का तो ब्रांड चेंज हो गया. और ये क्यों होता है? क्योंकि आप जब किसी जो ब्रांड मार्केट लीडर होता है ब्रांड का उस कैटेगरी में, वो कहता है बस हम लीडरशिप पे पहुंच गए, अब हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. और फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, एक नया तरीका आता है, और ये टेक्नोलॉजी का जो चेंज है कभी भी लीडर इंट्रोड्यूस नहीं करता है, कोई बाहर वाला आके करता है. ये प्रथा चलती आ रही है कितने सालों से हर कैटेगरी में. आप फोन में ले लीजिए, MTNL BSNL के फोन हुआ करते थे, उसके बाद अब मोबाइल फोन आए तो एरिक्सन, मोटोरोला, सीमेंस के फोन आते थे. जब वो लीडर बने तो एक नोकिया आया. मुझे याद है 10 साल 12 साल पहले यदि आप किसी एक कमरे में बैठे होते और आप पूछते कि कितने लोग के पास नोकिया का फोन है, तो करीब 80% हाथ उठते कि हाँ हमारे पास नोकिया का फोन है. और आप उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते क्या इनमें से आप में से कितने लोगों का अगला फोन भी यही होगा, तो सब लोग कहते हैं हाँ मेरा यही फोन होगा. आज मुझे बताइए इस कमरे में कितने लोगों के पास उस ब्रांड का फोन है? नहीं. तो हमारा सोचने का मतलब यह है कि हम अपने आप को नोकिया नहीं बनना देना चाहते, या हम अपने आप को HMV नहीं बनने देना चाहते. उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली कस्टमर के पास जाते रहे और हम पूछते रहते हैं कि भाई आप कैसे कंटेंट देख रहे हैं, आप किस फॉर्म में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं. और हमने देखा कुछ साल पहले कि लोग टीवी के अलावा OTT भी देखना शुरू कर दिए थे. अब हम कहते हैं कि OTT तो हमारा एनिमी है, ये तो हमारा कंपेटिटर है, हम इससे लड़ेंगे, हम इसको मारेंगे. बजाय इसके जब हमको ट्रेंड दिख रहा है कि लोग कंटेंट OTT के द्वारा देखना शुरू कर रहे हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी आल्सो बिकम एन OTT प्लेटफॉर्म इन एडिशन टू अ टेलीविजन प्लेटफॉर्म. So we said we are not a television distribution company, we are a content distribution company. हमको नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पर कि हम OTT भी डिस्ट्रीब्यूट करें. और जैसा कि टेलीविजन में होता है, लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, लोग म्यूजिक देखना चाहते हैं, लोग न्यूज देखना चाहते हैं, ना कि किसी एक कंपनी की न्यूज देखना चाहते हैं, किसी एक कंपनी की, किसी एक ब्रॉडकास्टर की एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं. तो हमारा काम क्या था कि हम सबसे कॉन्ट्रैक्ट करते और सामने एक इंटरफेस देते कस्टमर को, जिसमें कि वो प्रेस करता गाइड, प्रेस करता एंटरटेनमेंट, उसके बाद उसको उड़िया में देखनी है, बांग्ला में देखनी है, तो वो प्रेस करके उसको सब ऑप्शन मिल जाती है सब ब्रॉडकास्टर्स के. तो वही चीज OTT में भी होनी चाहिए. जब अगर 15-20 ऐप अगर आपके पास होंगी कल को, तो OTT में भी वही प्रॉब्लम होगी कि हमको तो बांग्ला ड्रामा देखना है. अब हमको ये नहीं कि बांग्ला ड्रामा कौन सी OTT ऐप से देखना है. तो शाम को आप बैठेंगे और 18 ऐप के थ्रू जाएंगे बांग्ला ड्रामा चेक करते हुए, फिर आधा घंटा तो आपको उसमें गुजर गया. उसके बाद देन यू विल डिसाइड कि विच वन टू वॉच. You wasted half an hour. So what we created was a platform called Binge. Those of you who've not got it should try it out. इसमें क्या है कि पीछे भले ही 12, 13, 14 ऐप होंगी, आपको सामने क्या दिखता है? एक रेल में यदि आप बांग्ला कॉमेडी के शौकीन है तो आपको बांग्ला कॉमेडी सब में से निकाल के एक रेल में दिख जाती है. यदि आप उड़िया ड्रामा देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है एक ही रेल में सब ऐप से. जब हम इसको लेके गए कस्टमर के पास तो कस्टमर बोला कि आप तो टीवी बेचते हैं टाटा स्काई, आपको OTT में क्या आपका लेना देना. सो दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू बी इन द बिजनेस ऑफ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज ऑन टेलीविजन और OTT, एंड वी चेंज्ड आवर नेम टू टाटा प्ले टू मेक देम बिलीव दैट. और कहने का मतलब यही था कि भाई नाम बदल डाला क्योंकि लाइफ और भी जिंगा लाला. That's all. Thank you. Thank you very much, sir, for those kind and extremely informative words.